अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। Respected ladies and gentlemen, dear friends, कल की परिचर्चा में हमने आत्मन और ब्रह्म के विषय में परिचर्चा किया था, जो अवधूत गीता जो दत्तात्रेय द्वारा विरचित अवधूत गीता के विचारों का हूबहू उसी रूप में प्रस्तुतिकरण था। आज ब्रह्म विचार को चैप्टर 2 के अनुसार आगे बढ़ाते हुए पुनः आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि जो स्वरूपहीन है उसके स्वरूप का आप एक विचार बना सकें। क्योंकि ब्रह्म फार्मलेस है, स्वरूपहीन है, लेकिन इन विचारों से उस फार्मलेस के संबंध में एक फार्म, उस आकृतिहीन के संबंध में एक आकृति, अथवा उस आकारहीन के संबंध में एक आकार का कंसेप्ट आपके विचार, आपके दिमाग में आ सके। गत वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा किया था कि बड़े बड़े जीव जंतु भी मृदु और तीक्ष्ण पदार्थों में, जैसे कि गुड़ और कटुक पदार्थों में आसक्त होते हैं। सभी जीव जंतु चाहे कितने ही बड़े या कितनी ही शक्तिशाली हों, वे अपने आसपास के वातावरण में उपलब्ध पदार्थों के प्रति आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण उनके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। और इस बात पर भी चर्चा हुई थी कल कि कटुत्वं च शैत्यत्वं मृदुत्वं च यथा जले प्रकृति पुरुषः त्वद्भिन्नः प्रतिभाति में। इस पर चर्चा हुई थी कि जैसे जल जो है वो हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, वार्म हो सकता है, जल की प्रकृति है, लेकिन जल वही रहता है, जल बदलता नहीं है। बल्कि जल ठोस हो जाता है तो आइस बर्फ का रूप ले लेता है, पिघलता है फिर पानी हो जाता है, गर्म होता है वाष्प हो जाता है, गर्म रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन रहता तो जल ही है। ठीक यही हाल प्रकृति का है, जिसको हम मैटर कहते हैं, और ठीक यही हाल पुरुष का है, जिसको हम स्पिरिट कहते हैं। और हम ये समझते हैं कि प्रकृति और पुरुष एक हैं, आइडेंटिकल हैं। ऐसा हमें प्रतीत होता है, केवल हमें प्रतीत होता है। और इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि ब्रह्म जो है वह सर्वव्याप्त है और सभी चीज़ें उसी से हैं। चलायमान और अचल चीज़ें जो हैं उसी के प्रभाव से चलायमान है, और अचल जो है, स्थिर जो है, वो स्थिर है, वो उसी का प्रभाव है। ये भी बात हुई थी कि ब्रह्म जो है प्योर कॉन्शियसनेस है, ब्रह्म जो है शुद्ध चेतना है, और ब्रह्म जो है वो सर्वज्ञ है, और ब्रह्म जो है
वो संपूर्ण है। इन अनेक बिंदुओं पर कल चर्चा हुई थी। अब हम ब्रह्म की सूक्ष्मता पर और उस ब्रह्म तक पहुंचने के कौन से मार्ग अवधूत गीता या हमारे अन्य मनीषियों ने सुझाए हैं, उस पर बहुत संक्षिप्त में आपसे 5 मिनट चर्चा करेंगे। अवधूत गीता कहती है, सूक्ष्मत्वात् ददृशत्वं निर्गुणत्वाच्च योगिभिः आलम्बनादि यत् प्रोक्तम कर्मादलंबनम भवेत्। ब्रह्म जो है बहुत सूक्ष्म है, अदृश्य है, बिना गुणों का है। योगियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, सिद्ध पुरुषों के द्वारा उस ब्रह्म तक पहुंचने के कुछ मार्ग बताए गए हैं। उस मार्ग के 8 अंग हम कह सकते हैं। यह श्लोक यही बताता है, सूक्ष्मत्वात् दृश्यत्वात् निर्गुणत्वाच्च योगिभिः। सूक्ष्म है, अदृश्य है, सूक्ष्म तत्वात् अदृश्यत्वम, अदृश्य है, निर्गुणत्वाच्च, निर्गुण है, यानी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है। योगी भी ऐसा योगियों ने बताया है। आलम्बनादि यत् प्रोक्तम कर्माद अवलंबनम भवेत्। उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए या उस ब्रह्म को जानने के लिए कुछ चीजों का आलंबन लेना पड़ता है, कुछ चीजों या कुछ मार्गों का परिपालन करना पड़ता है। योगियों ने 8 मार्गों को बताया है। क्योंकि जो ब्रह्म है, बिकॉज द ब्राह्मण इज सटल, द ब्राह्मण इज इनविजिबल and the Brahman is without qualities. Whatever methods have been prescribed by the yogis to realize, it should be followed one after another. जो ब्रह्म तक पहुंचने के मार्ग हैं, वो ये नहीं है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ब्रह्म को जानने के 8 मार्ग हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 8वें मार्ग से शुरू करें, फिर 7वें मार्ग पर आएं, फिर 6ठे मार्ग पर आएं। ऐसा नहीं है। उस मार्ग का जो क्रम हमारे मनीषियों ने निर्धारित किया है, हमें उसी मार्ग का अनुपालन करके उसी मार्ग पर हूबहू हमारे सिद्ध महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर बिना कोई परिवर्तन किए उसी क्रम में चलते हुए, उसी क्रम में आलम्बन करते हुए हम जो है 8वें मार्ग पर 1 से शुरू करके 8वें मार्ग तक पहुंच सकते हैं और ब्रह्म से हमारा रियलाइजेशन हो सकता है, ब्रह्मानुभूति हो सकती है। जो 8 मार्ग हैं, उसमें पहला मार्ग है यम, जिसका मतलब होता है सामान्य अनुशासन। यम के अंदर आता है आघात न करना, सत्य का परिपालन, जिसको हम एक कहते हैं किसी का कुछ न चुराना, अस्तेज जिसको गांधी जी ने कहा था, चोरी न करना, और उपहारों को स्वीकार न करना। ऐसा नहीं कोई आपको ला के कोई बड़ा सा उपहार दे दे तो आप स्वीकार करें, क्योंकि जब आप उपहार को स्वीकार करते हैं तो आपके अंदर जो इक्वलिटी का भाव होता है, जो साम्य भाव होता है, जो सबको समान देखने का भाव होता है, वो समाप्त होने का भय रहता है। इसलिए हमें उपहारों को स्वीकार नहीं करना है। तो पहला हुआ यम। दूसरा जो मार्ग है, और इस मार्ग का इसी क्रम में पालन करना है, दूसरा जो मार्ग है वो नियम। जो यम है वो सामान्य अनुशासन है, और जो नियम है ये पर्टिकुलर डिसिप्लिन है, विशिष्ट प्रकार का अनुशासन है ये भी अनुशासन। और इस अनुशासन में आता है स्वच्छता,
सफाई, संतोष, पवित्रता, सदग्रंथों, धर्म ग्रंथों, धार्मिक विचारों, धार्मिक ग्रंथों, उपनिषदों, वेदों, पुराणों, स्मृतियों, श्रुतियों आदि जो हमारे इस तरह के धर्म ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन ये भी बहुत जरूरी है। ये नियम में आता है। और तीसरा इसी में है, अभी तीसरा मार्ग नहीं बता रहे हैं, जो नियम है उसी का एक अंग है ईश्वर के प्रति भाव, प्रेम भाव, ईश्वर में आस्था और उसके प्रति लगाव। ईश्वर मीन्स ब्रह्म। दो आपके नियम हमने चर्चा किया, यम और नियम। यम जो है एक सामान्य अनुशासन में आता है, और जो नियम है ये पर्टिकुलर में आता है, ये विशिष्ट प्रकार का नियम है, विशिष्ट प्रकार का अनुशासन है। तीसरा है आसन। तीसरा जो मार्ग है योग का ब्राह्मण तक पहुंचने का, वो आसन, जिसको पोस्चर कहा जाता है। आसन जब लगाते हैं तो हिप्स, कंधे और हेड, ये तीनों सीधे होने चाहिए। आसन चाहे जैसे नहीं लगाया जा सकता, झुक कर लगा लिया, बिल्कुल पीछे की ओर झुक गया, आगे की ओर झुक गया, ऐसा नहीं। स्ट्रेट बिल्कुल लगाएं, सीधा आसन, सही पोस्चर होना चाहिए। ये तीसरा नियम है। चौथा जो नियम है, जो योग का चौथा लिंब है, चौथा आर्गन है, चौथा अंग है, वो है प्राणायाम। प्राणायाम से मतलब होता है जो विभिन्न प्रकार के वाइटल फोर्सेस हैं, जो विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, जो विभिन्न प्रकार के ऐसे अवांछित बल हैं जो मेरे ऊपर या हमारे ऊपर लगते हैं, उस पर हम नियंत्रण करें। हमारे ऊपर बल लगता है और वो ऐसा बल लगता है कि उसके चलते हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उन बलों को रोक पाना, उस पर नियंत्रण कर पाना, ये चौथा नियम है, ये चौथा अंग है योग का, जिसको प्राणायाम कहते हैं। और जो योग का पांचवां अंग है वो है प्रत्याहार। पांचवां अंग प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये कुछ चीजों के प्रति, कुछ वस्तुओं के प्रति ये खींची चली जाती हैं, आकर्षित होती हैं। जैसे बहुत सुंदर पुष्प देखा, आकर्षण हुआ, तोड़ लिया या सूंघा, या किसी का बहुत अच्छा बिल्डिंग देखा, बहुत बड़ा भवन, विशाल महल बनाया है, उसको देखा, आकर्षण हुआ, हमें भी चाहिए। कुमार पर जा करके हम प्रयास करेंगे कि हम भी ऐसा खड़ा कर लें भवन। यानी हर चीजों में, कोई भोजन देखा, विविध प्रकार के पकवान लेके कोई बैठा है, जेब में पानी आ जाए, तो इन चीजों के प्रति से, इन चीजों के प्रति जो हम खींचते हैं, उस खिंचाव को रोकना, उससे अपने को अलग कर लेना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। ये योग का पांचवां अंग है। और छठा जो अंग है वो है धारणा। धारणा का मतलब है कि मस्तिष्क को अपना जो अपना माइंड है, उसको बिल्कुल कंसंट्रेट करें, उसको बिल्कुल एक रूप से केंद्रित कर दें, पूर्ण रूप से केंद्रीकरण कर दें उसका ब्राह्मण के ऊपर, केवल ब्रह्म के ऊपर अपने दिमाग को केंद्रित कर दें। ये छठवां है।
सातवां धारणा के बाद आता है ध्यान। ध्यान का मतलब है विशुद्ध चिंतन करना, चिंतन की गहराइयों में उतर जाना, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान। और जो आठवां है, जो कल्मिनेशन कहा जा सकता है, पराकाष्ठा कहा जा सकता है, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो अंतिम जो अंतिम अंग है योगा का, आठवां, वह समाधि। समाधि का मतलब होता है ईश्वर में अपने को आत्मसात कर लेना, ईश्वर में ही विलीन हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। सूक्ष्मत्वात् अदृश्यत्वात् निर्गुणत्वाच्च योगी भी आलम्बनाद यत प्रोक्तम कर्माद अवलंबनम भवत। आलम्बनाद यत प्रोक्तम, जो आलम्बन, वहां तक उस पर चढ़ने के लिए जो मार्ग बताया गया, जो सीढ़ी तैयार किया गया है, यत प्रोक्तम, जो हमारे मनीषियों ने कहा है, बताया है, आठों, कर्माद अवलंबनम भवेत, उस पर कर्म से हमें अवलंबन करना है। कर्म से अवलंबन करते हुए पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर दूसरी पे, और इस तरह से जो आठवीं सीढ़ी है समाधि, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म नहीं बल्कि सूक्ष्मतम है। बिकॉज ब्रह्मन इज सटल, इनविजिबल एंड विदाउट क्वालिटीज। Whatever methods have been prescribed by the yogis to realize, it should be followed one after another in order, order में follow करना है। And these eight limbs of yoga are: first, yam. Yam means general discipline, consists of non-injury, truthfulness, non-stealing, continence, and non-acceptance of gifts. The second is niyam. Niyam means particular disciplines. Particular disciplines. जो यम था वो जनरल डिसिप्लिन्स था, और जो नियम है वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स है। और नियम इंक्लूड्स क्लीनलीनेस, कंटेंटमेंट, ऑस्टेरिटी, स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, and devotion to God, devotion to Brahma. Third is asana or posture. Hips straight. This is the third step. Then fourth is pranayam. Pranayam means control of the vital force. And then fifth is pratyahar. Fifth is pratyahar. Pratyahar means withdrawing the sense organs from their respective objects. हर सेंस ऑर्गन के रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे हाथ है, टच करता है, पकड़ता है, उठाता है, तो हर ऑर्गन की अलग अलग है। जैसे अपना टंग है, जीवा है, स्वाद लेता है। तो जिस अंग के जो आकर्षण के ऑब्जेक्ट हैं, आकर्षण के जो वस्तु हैं, उसकी ओर वो आकर्षित न हो, इसको कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है विड्रॉ द सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। देन सिक्स इज धारणा. Dharana means meditation. Because without meditation it is not possible to reach at the stage of Samadhi. Samadhi is the 8th limb of yoga. Samadhi means absorption in God, absorption in Atman, absorption in Brahma. अब ये 8 जो मार्ग हैं, ये जो 8 लिम्स हैं योगा के, यहां तक
पहुंच सकना इतना आसान नहीं है कि बड़ी सरलता से आप पहुंच जाएंगे या हम पहुंच जाएंगे। क्रमशः एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और इसका सर्वोत्तम जो उपाय है वहां तक पहुंचने का है वो है सतत अभ्यास, योगा का सतत अभ्यास। मस्तिष्क जो है वो जो बहुत सारे भोग के ऑब्जेक्ट्स हैं, भोग की वस्तुएं हैं, उससे चिपके न, उसकी ओर खींचे न, इसका अभ्यास करना। अगर यह अभ्यास हो गया तो हम 8वीं सीढ़ी तक क्रमशः पहुंच सकते हैं। निरंतर अभ्यास के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। जब हम इस बात को रोक ले जाएंगे कि ऑब्जेक्ट्स की ओर हमारा मस्तिष्क खींचेगा नहीं, तो धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट्स हमारे मस्तिष्क से नष्ट हो जाएंगे। हमारे लिए उनका इंपॉर्टेंस शून्य हो जाएगा, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, और वो उसी जो फाइनल काज है ब्रह्म, उसी में वो समा जाएगा, उसी का अंग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में न हमारे लिए कोई अच्छा होगा न कोई चीज बुरा होगा। जब हम खींचेंगे ही नहीं किसी की ओर, किसी चीज की ओर, किसी वस्तु की ओर, किसी व्यक्ति की ओर, कोई उपहार नहीं ग्रहण करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का पालन करेंगे, तो हमारे लिए कोई भी चीज अच्छा बुरा रहेगा ही नहीं। अवधूत गीता कहती है, सतत अभ्यास युक्तस्तु निरालंबो यदा भवेत। यही बात जो मैंने आपको बताया है, जिसकी चर्चा किया है, इसी को पुष्ट कर रहा है अवधूत गीता। सतत अभ्यास युक्तस्तु निरालंबो यदा भवेत तल्ललीयते चांत गुण दोष विवर्जितः। तल्ललीयते चांत गुण दोष विवर्जितः। गुण दोष विवर्जितः, गुण दोष विवर्जितः मीन्स शनिंग गुड एंड इविल। लगातार प्रैक्टिस के द्वारा माइंड इन चीजों से अलग होना शुरू हो जाता है, विरक्त होना शुरू हो जाता है। इट इज थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ योगा दैट द माइंड no longer clings to any object, and when object cease to exist, the mind vanishes into the final cause, shunning good and evil. केवल एक ही ऐसा एंटीडोट है, केवल एक ही ऐसा अमृत है जो पॉइजन को नष्ट कर सकता है। ये जो सांसारिकता है, यह विष है, जहर है। इससे आसक्ति का मतलब होता है जहर को ग्रहण करना, और यही जो जहर हम ग्रहण करते हैं, ये हमको ले जाके कोमा में डाल देता है। हमारे अंदर संशय पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, भय पैदा होता है, राग पैदा होता है, घृणा और द्वेष पैदा होता है, इसी के नाते, क्योंकि ये विष हम ग्रहण कर लेते हैं। और इस
के लिए एक ही एंटीडोट है, एक ही इस विष को नष्ट करने के लिए एक ही मार्ग है, वो है ब्राह्मण रूपी अमृत का पान करना। ब्राह्मण रूपी अमृत का पान करने के उपरांत ये जो विष है ये नष्ट हो सकता है। विश्वस्य रौद्रस्य मोह मूर्छा प्रदस्य च विश्वस्य विश्वस्य विश्व का विश्व का विश्वस्य यानी द पॉइजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्वस्य रौद्रस्य मोह मूर्छा प्रदस्य च, यही तो मोह मूर्छा पैदा करता है। एकमेव विनाशाय ह्यमोघम सहजामृतम, एक ही अमोघ अमृत है और वो ब्राह्मण है जो इसका विनाश कर सकता है। There is only one infallible antidote. There is only one infallible antidote for the terrible poison of worldliness, which produces the coma of delusion, and that is the innate ambrosia of Brahman. अगले दिन फिर इस बिंदु पर चर्चा होगी। आज हम लोगों ने केवल ये चर्चा किया कि सतत प्रैक्टिस के द्वारा, सतत अभ्यास के द्वारा, योगा के 8 नियमों का पालन करते हुए और 8 नियमों का पालन क्रम में करते हुए, 8 नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको क्रम से पालन करते हुए हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जो विष है, विष कौन है? संसार, जो सांसारिक विष है, इससे अलग होकर के अपने को इससे विलग करके मूर्छा से, माया मोह से दूर हो सकते हैं, राग अनुराग आसक्ति द्वेष से दूर हो सकते हैं और इस विष को नष्ट करने का जो अमृत है वो ब्राह्मण है। अब अगले दिन फिर आप से चर्चा होगी। आप बड़े ध्यान से इसे सुने, अपने विचार निश्चित रूप से फेसबुक अथवा यूट्यूब चैनल पर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें भी मैं इसको डालूंगा, उस पर अपने विचार निश्चित रूप से व्यक्त करें। मेरे यूट्यूब चैनल को यदि पसंद आए तो लाइक करें, डिसलाइक का ऑप्शन तो अब रहता नहीं है, और यदि पसंद न आए तो कमेंट बॉक्स में बिना किसी भय के या बिना किसी संशय के आप अपने विचार रख दें कि ये ऐसा होना चाहिए। हमने जो चीज़ें रखा है इसमें मेरा अपना कोई निजी विचार नहीं है, मैं अवधूत गीता के अनुसार इन चीज़ों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस अपेक्षा के साथ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में इसके संबंध में अपने भी कुछ विचार रखेंगे या इस दर्शन से जुड़ा हुआ और इसके जैसा अन्य जो दर्शन है या अन्य श्लोक जो हों जो इस बात को पुष्ट करते हों, या अन्य जो श्लोक हों, ऐसे सूत्र या मंत्र हों जो इस बात को पुष्ट न करते हों, क्योंकि हमारे दार्शनिकों और धर्माचार्यों में विभिन्न बिंदुओं पर मतैक्य
नहीं है तो आप उसको भी रखें, तो मैं अपनी बात को और समृद्ध बना सकूंगा आपके सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स a lot for watching my video and giving your valuable time to me and the society. Thanks a lot. जय गुरुदेव।